अध्यक्ष्यते च यैमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो हमारे जागने से पहले जग जाते हैं। हमारे खाने से पहले वो उनका रसोई तैयार रहता है। हम बैठने से पहले जगह स्वच्छ रहती है। हम सोने से पहले हमारा बिछाना तैयार रहता है। हम जो भी करेंगे उसके पहले उनकी तैयारी होती है। इसका मतलब वो हमारे लिए कितने कष्ट करते होंगे, हम थोड़ा सा विचार करके देखें। तो जो शून्य ऐसा पुत्र है, पुत्री है, वो क्या करती है? माता पिता उनके लेवल पर जाकर वो विचार करती है और पुत्र हो पुत्री हो ऐसा विचार करता है तो वो अपने माता पिता का इष्ट करता है, यानी कि उसके लिए जो प्रिय है वह वो करता है, क्योंकि वो बुद्धि से विचार करता है कि माता पिता मेरे लिए क्या क्या करते हैं और उसकी कभी लिस्ट बनाओ कि हमारे लिए माता पिता क्या करते हैं, कुटुंब वाले क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं। फिर गीता माता का महत्व भी ध्यान में आ जाएगा। गीता माता भी बोलती है अध्यक्ष्यते च यैमम्, यानी मेरा प्रिय कौन है, मेरा इष्ट कौन करता है। इष्ट यानी मुझे प्रिय रहने वाला, प्रिय होने वाला काम वो कौन करता है। अध्यक्ष्यते च यैमम्, जो संवाद रहा अर्जुन और भगवान के बीच में, वह संवाद का जो पठन अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, वह ज्ञान यज्ञेन तेन अहम, वह ज्ञान यज्ञ चलाता है और उससे वो मेरा इष्ट करता है, मेरा प्रिय जो कार्य है वह करते रहता है। यह 18वें अध्याय में कहा गया है। श्लोक नंबर 68 से लेकर के 69 और 70 तक। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। ये जो परम गुह्य ऐसा जो भी मैंने कहा, जो मेरे भक्त को देता है वो मेरी भक्ति करता है, यानी मुझसे जुड़ा रहता है, मेरा प्रिय हो जाता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमः, सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक प्रिय अगर मुझे कोई है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। इस पृथ्वी लोक पर आज तक जिसने ऐसा किया वो मुझे प्रिय है, आगे भी जो करेगा ऐसा ज्ञान यज्ञ से मेरी भक्ति करेगा वो मुझे अत्यंतिक प्रिय है। इससे प्रिय दूसरा कोई नहीं होगा मुझे। और ये धर्म संवाद, सच्चा धर्म और उसका संवाद गीता में दिया है। सच्चा धर्म क्या है? जो वैयक्तिक जीवन को धारण करता है और सामूहिक जीवन को भी धारण करता है, वह सच्चा धर्म है।
धारणा धर्ममित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। जो वैयक्तिक जीवन को भी खड़ा करता है और वैयक्तिक जीवन खड़ा करते करते सामूहिक या तो समष्टि जीवन भी खड़ा करता है, तेजस्विता से वो जी पाता है, ऐसा जीवन खड़ा करने वाला सच्चा धर्म होता है। और ऐसा धर्म का संवाद गीता में कहा गया। जो धर्म व्यक्ति को या तो समष्टि को निग्लेक्ट करता है या तो कुछ भी कमजोरी रह जाती है, तो वो सच्चा धर्म नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें खामी है। मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे आत्मशक्ति को नीचा करने वाला जो भी है वह धर्म नहीं है। जो अधपतित करने वाला है, मेरे मन को कमजोर करने वाला है, बुद्धि में अविवेक घुसाने वाला है और आत्मशक्ति को अगर खड़ा नहीं करता है, आत्मनिर्भर नहीं बनाता है, तो वो धर्म नहीं है। और गीता ये काम करती है, मन को मजबूत बनाती है, बुद्धि को विवेकी और प्रगल्भ बनाती है और आत्मशक्ति को खड़ा करती है, वो प्रकटन करती है। और वही सच्चा धर्म है। वह धर्म का संवाद गीता में दिया गया है। अभी इतनी ऊंची लेवल की बातें करने के बजाय हम अगर माता पिता की ओर आएंगे तो पता चलेगा। मेरी माता, मेरे पिता, यानी हम 4 भाई और 1 बहन, और उनको अपने वैयक्तिक जीवन में खड़ा करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए, तो वो कुछ अनुभव मैं बताता हूं। मैं जब छोटा था, दूसरी तीसरी में, तब मैं ज्यादा गिरता था, पड़ता था, कुछ जख्म होती थी, हमेशा कुछ ना कुछ जख्म मुझे होती थी। मैं बहुत ही पतला था और गिर पड़ता था तो लग जाता था तो वो जल्दी ठीक नहीं होता था और उसमें पस हो जाता था। लेकिन माता पिता कठोर थे कि तुझे ये करना है तो करना है, तुझे पढ़ना है, तुझे बड़ा बनना है। तो हम दूर रहते थे खेत में, बचपन में उधर खेती करने के लिए नजदीक पड़ता था तो खेत में रहते थे। तो एक दिन मुझे जख्म हुई थी, वो बाहर से दिखाई देती नहीं थी, चड्डी में थी, पीछे वाले भाग में, और वो पूरा पस हो गया था, लेकिन वो ऐसा ऊपर कवर होने के कारण वो दिखाई देता नहीं था। तो उसके कारण मुझे कुछ ऐसा दर्द होने लगा शरीर में, उसको मराठी में करड़ बोलते हैं। कुछ जख्म होते हैं तो हमारा शरीर भर जाता है, शरीर दुखने लगता है, कुछ बुखार भी आने लगता है। तो ऐसा उस दिन मुझे होने लगा। मैंने बताया नहीं, मुझे जख्म हुए ये भी नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा आज। सुबह सुबह का समय 9 बजे तो स्कूल शुरू हो जाता था, 9 से 5 बजे तक स्कूल होता था, और उधर से 8 बजे निकलना होता था। तो पैदल चलते चलते 1-1.5 किलोमीटर जाना और फिर स्कूल में जाना। तो मैंने अपनी पिशवी, वो जो बैग थी ना, वो हाथ में लेने के बजाय अपने माता को कहा कि मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता। ये सुनते ही उसका क्रोध भड़क गया। यानी एक ही वाक्य में उसने रसोई करती थी, बस वो साइड में कर दिया और उठी। मैंने अंदाज देखा कि अभी ये सही बात नहीं हो रही है, मुझे अभी मारने के लिए उठी है। तो मैंने तुरंत बैग ले लिया और दौड़ा। मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते उसने एक जो झाड़ू का उल्टा झाड़ू ले लिया और पकड़ लिया, एक कुल्ले पर पीछे लगा दिया। वो लगाते लगाते तो मैं लगभग 100 फीट तक आगे चला आया था। तब तक मेरी माता मेरे पीछे दौड़ती है और मैं आगे दौड़ता हूं। वो लग गया, जिधर जख्म थी ना उधर ही मारा, तो पूरा खून आने लगा चड्डी में से, वो पैंट में से पूरा खून नीचे आने लगा। तो ये देखकर मैं तो रोने लगा बस, और भागता रहा, रोता रहा। मेरी माता पीछे पीछे जोर से दौड़ी और मुझे पकड़ा, मुझे
भूल हो गई मेरी, मैंने मारा, जख्म हो गई, पहले तो बताना ना तुझे जख्म हुई है, तुझे अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन मैं अभी सुनने के इसमें नहीं था, अभी रुक जा, तू मत जा अभी स्कूल में। लेकिन मैंने ठान लिया कि अभी माता ने मारा है तो मैं भी माता पर गुस्सा हो गया और मुझे जाना ही है बस। उसने उसको पोंछ लिया और रोते रोते मैं तो फिर से बैग ले लिया, मैं जाऊंगा अभी, मैं नहीं रुकूंगा। तो माता रोती थी, फिर भी मैं चला आया स्कूल में। तो माता का प्रेम कितना होता है, स्कूल में जाने के लिए उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। और तभी से मुझे वैसे सभी भाइयों को पढ़ने की अच्छी चाहत थी, जिज्ञासु भी थे। और पहले ही कुछ नंबर में, 4-5 नंबर में हमारा नंबर आता था। तो ये बात मुझे अभी भी ध्यान में है कि मेरे माता बहुत ही कठोर थी। कोई अगर एक दिन मैं रात में कुछ खेत का काम करने के लिए जाना था, पानी लगाया था खेत में, क्योंकि लाइट दिन में नहीं रही थी तो रात में लाइट आती थी, तो रात में जाना पड़ता था और पानी खेत में फसल को लगाने के लिए जाना पड़ता था। तो मैंने शाम को कहा, यानी रात हो गई, लाइट आ गई, लाइट चला दी, और मैंने कहा कि पानी लगाए, रात भर तो खेत में रहेगा ही रहेगा। लेकिन माता बोली कि ऐसा नहीं, तुझे जाना चाहिए, अंधेरा क्यों ना हो, डरना मत, तुझे नहीं जाता तो मैं जाऊंगी। तो इतनी वो कठोर थी। तो वो उठी तो मैंने बोला कि तू बैठ जा, मैं जाता हूं। तो ऐसी वो कार्य करने के लिए भी तत्पर थी, और जो जिस समय जो काम करना है उसके लिए वो बहुत ही आग्रह वाली थी। तो ये माता के बारे में। पिता भी, जब पिता के बारे में एक प्रसंग अगर कहा जाए तो मेरे जो छोटे भाई थे ना, उन्होंने एक बार, हम दूर गए थे, बाकी सब भाई दूर गए थे, वो अकेला था छोटा, और हमारे पास 4 बैल थे खेती करने के लिए। तब साधन विधन नहीं थे, कुछ ट्रैक्टर वैक्टर नहीं थे, बैल थे। और उसमें एक छोटा था एक बैल, लेकिन वो मारने वाला था, उसका नाम खजिना था। तो वह नए आदमी को बस मारता था। तो पहले तो हम छोड़ते थे, मैं छोड़ता था, मुझे नहीं मारता था। लेकिन मेरे छोटे भाई नया नया भी क्या करेंगे, पानी उसमें देना है पानी, तो उसको छोड़ा नहीं, उसके पास बाल्टी लेकर गया। मेरा भाई तो बाल्टी लेकर जाता है और वो पानी पीने के लिए रखता है, तो वो दौड़ता है, मारता है, मारता है, तो गिरा दिया और उसको मारने लगा। लेकिन गिरने के बाद उसकी सींग नहीं लगे, लेकिन वो ऐसे माथे से उसकी छाती पर घोड़ रहा था। तो पिताजी देख रहे थे, हम भी दूर से आए तो हम भी देख रहे थे। पिताजी बोले कि देख क्या रहा है, पकड़ उसकी व्यसन, व्यसन यानी वो नाक में डाला हुआ होता है ना, वो पकड़ और उसको घुमा दे। तो दूर से ही पिताजी ने ऐसा कहा। पिताजी उठे नहीं, पिताजी ने बोला कि तुझे ही लड़ना है, तुझे ही उसका प्रतिकार करना है। तो उसने वो सुना कि अभी तो कोई खैर नहीं, नहीं तो मार डालेगा। तो उसने सचमुच वो व्यसन पकड़ ली, और पकड़ ली और घुमाया, तो फिर वो पीछे हटा। वो नाक में होती है ना, तो उसको पकड़ते थोड़ी घुमाते तो वो दुखने लगता है, वो पीछे हट जाता है। इस प्रकार पिताजी सिखाते थे कि तुझे लड़ना है, जो भी परिस्थिति आ जाए। माता पिता ऐसे होते हैं और ऐसे ही होने चाहिए। हमें लड़ने के लिए, गीता भी कहती है, मां मनुस्मर युद्ध च, मैं हूं तेरे साथ में, मैं तो बताने के लिए हूं, मार्गदर्शन करने के लिए हूं। अभी युद्ध के पहले ही कृष्ण ने बता दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं, न धरी शस्त्र करी परिसांगे न गोष्ठी युक्ति चाचार। मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन युक्ति की बात मैं बताऊंगा, जो भी योग्य बात है मैं बताऊंगा, बस तुझे करना है। वास्तविकता में भगवान तो साथ में थे, सब कुछ कर सकते थे, कुछ करना उनके लिए मुश्किल भी नहीं था। फिर भी तुझे करना है, तुझे उठना है। हमारे लेवल पर भी हम समझो कि पाठशाला में आ गए, पाठशाला में
हमारे माता पिता हमारे बल पर हमें उठाना खड़ा करना चाहती है, हमें तैयार करने के लिए वो कटिबद्ध है, हमारा जीवन मजबूत बने, हम ऊंचे जीवन जी पाए, इस इच्छा से हम पाठशाला में रहते हैं। और माता पिता ने भी इसी इच्छा से डाला है। गीता माता भी ये कहती है कि तू दुबला मत रहे, क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। एक क्षुद्रता, दीनता, हीनता, लाचारी छोड़ दे, रो मत और खड़ा हो जा। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे दूसरों को ताप देने, वैसे तो शक्ति हमारे में है, लेकिन हम डर जाते हैं, हम अज्ञान के कारण, आलस्य के कारण रुक जाते हैं। और माता पिता हमें फटकार देते हैं कि चल, तुझे पढ़ना है, जाना है, तुझे कष्ट सहना है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार गीता माता भी हमें खड़ा करती है। हमारा जीवन कैसा हो, ये गीता माता बताती है। जीवन में हम जैसे शरीर को शुद्ध स्वच्छ रखते हैं, अपने इंद्रियों को सक्षम रखते हैं, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यानी सभी जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए हमारा जीवन है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मशुद्धि के लिए जीवन है और सभी को योगी बनना चाहिए। गीता कहती है तस्माद् योगी भव तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और मुझसे जुड़ा रहना, कभी मुझसे अलग नहीं होना। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दे और मुझे शरण आ जा। यानी भगवान को पकड़ना, ये मूल बात गीता में दिखाई देती है। और गीता के लास्ट में जो भी भक्त क्या करता है, ये बात गीता बताती है। इधर संस्कार निकेतन क्या करता है, संस्कार निकेतन की इच्छा है कि हम बलवान बने, अच्छे बने, हम अपने जीवन में आगे बढ़े। यानी जो ज्ञान यज्ञ किसको बोलते हैं, ज्ञान यानी क्या है, हमारी समझ है। हम जो भी अपने आचरण में लाते हैं, विचार पूर्वक आचरण में जो लाई हुई बात है, वह ज्ञान हुआ, ऐसा समझना। ज्ञान या तो इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें जानकारी मिल गई कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन उठते नहीं, ये ज्ञान नहीं हुआ। जब जानकारी भी हुई सुबह उठना अच्छा है और उठने लगा हूं, सातत्यपूर्ण उठने लगा हूं, ये ज्ञान हो गया। मुझे अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास भी किया लेकिन आचरण नहीं किया, तो ज्ञान नहीं हुआ। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, हमारे बुद्धि को चलाना, समझदारी बढ़ाना, विवेकपूर्ण निर्णय लेना, अपने आचरण में लाना। आचरण में जो आता है सातत्यपूर्ण आता है, तब उसका परिणाम मिलता है, वही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान यज्ञ करने वाला संस्कार निकेतन है। और उस संस्कार निकेतन में, पाठशाला में हम रहते हैं और हम भी ज्ञान यज्ञ करते हैं, भगवान का प्रिय कार्य करते हैं। अध्यक्ष्यते चैवं धर्म्यम संवादम आवयो हो, ये जो धर्म संवाद है ना, ये भगवान ने गीता में कहा, वो संवाद हम करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। भले टूटा फूटा हो, भले उसमें कुछ गलती हो जाए, लेकिन हम जैसा छोटा बच्चा होता है, दादा होते हैं, और दादा के सामने बच्चा जब गिरता है तो फिर हाथ भी देते हैं, दादा उठ जा, फिर से उठ जा। वो बोलता है तो थोड़ा बोबड़ा बोलता है या तो कुछ गलत भी बोलता है, फिर भी माता पिता दादा दादी क्या करते हैं, हमें संवारते, समझ लेते हैं। वैसा हमारा प्रयास, ये भगवान के लिए इष्ट यानी कि प्रिय करने का ये प्रयास, ये हमारा प्रयास इतना पूरा नहीं होता। हम क्या करेंगे, भगवान ही हमारा करता है उल्टा। ये हमारा प्रयास है ना, प्रामाणिक प्रयास, वो भगवान को अच्छा लगता है। माता पिता को जैसे माता की गोद में बच्चा बैठा है और बच्चे को खिला रही है माता, तो बच्चा भी क्या करता है, वो घास लेता है और हमारे मुख में डालता है, माता पिता के मुख में डालता है। वैसा तो माता पिता खिला रही है और उसके खिलाने से क्या पेट भरेगा, वो तो उस आधा तो गिर ही जाता है, थोड़ा बहुत सारा गिर जाता है, फिर भी देने का जो प्रयास है ना, उससे माता पिता को आनंद होता है। ऐसा ही प्रयास है।
गीता जयंती के पर्व पर हम गीता के बारे में सोचते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गीता माता को जरूर आनंद होगा। यही गीता माता का पूजन है। उसको नमस्कार।